नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बराबर 2x हो तो तब देन x raised to 4 minus x cube plus x square plus 2 equal to what बराबर क्या होगा 0 1 minus 1 and root 2। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमारे पास ये पहला इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन पहला समीकरण देखो ये x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बराबर 2x है। फिर से एक बार वंस मोर वर्स देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बराबर 2x, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बराबर 2x, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो शी लो हमें भी देखो ये x स्क्वायर के बाद ये x क्यूब लाना है, x की 3 घात लाना है। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को पहला समीकरण को देखो ये x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। यानी देखो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। देन हमें देखो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू बराबर देखो ये 2x इंटू एक्स मिलेगा। हमें ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू बराबर देखो ये 2x इंटू एक्स मिलेगा। यानी कि देखो हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, x से गुणा किया। अब आगे देखो इसलिए तो देखो यहाँ पर हियर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ देखो ये x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये 2 इंटू एक्स होगा। इधर ये x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर तो देखो इधर देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, दैट इज यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ है। यानी कि देखो ये 2x एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 2 इंटू एक्स है 2 गुणा एक्स यानी कि x गुणा 2 है। अब आगे देखो ये गुणा एक्स है गुणा एक्स है। आगे इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो ये x को हम x raised to 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये x को हम x raised to 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो पावर में यानी घात में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब देखो यहाँ पर हियर ये फर्स्ट टर्म में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो श्लोक यहाँ पर हियर ये पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान, ये पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान है। यानी कि देखो x है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो देन अब आगे देखो ऐसे केस में देखो ये पावर का
एडिशन हो जाता है, ये घात का योग होता है। देन हमें देखो ये x⁻³ मिलेगा, x⁻³ मिलेगा। यानी कि देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। आगे देखो ये सेम पाया के पावर में ये ऊपर वाला एडिशन लिखना होता है। ध्यान आगे देखो ये 2 + 1 यानी कि 1 + 2 ये 3 होगा 3। इन शॉर्ट में ये x² × x⁻⁴ दैट इज x⁻⁴ × x², x³ होगा, x की 3 घात होगा, x की 3 घात होगा, x की 3 घात। आगे देखो ये प्लस है योग है, प्लस है योग है। अब आगे देखो यहाँ पर ये 2 × x को 2 × x को यानी कि x × 2 को यानी कि 2 × x को हम शॉर्ट में यानी कि टूक में, शॉर्ट में यानी कि टूक में देखो ये 2x ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा, आगे यहाँ पर मिडल में ये इनटू हिडन हो गया है, छुपा गया है। अब आगे देखो ये बराबर है, इक्वल। अब आगे देखो ये 2 का 2, आगे गुणा का गुणा। अब आगे देखो ये x को हम x⁻⁴ लिख सकते, आगे सेम टू सेम ये x को भी हम x⁻⁴ ऐसे लिख सकते। अब आगे देखो यहाँ पर ये पाया समान, यानी देखो x है और बीच में गुणा है, तो आगे देखो ये पावर का एडिशन हो जाएगा, यानी देखो ये घात का योग हो जाएगा। देन हमें x⁻² मिलेगा, x⁻² मिलेगा। यानी देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये पावर का एडिशन लिखना होता है, यानी ये 1 + 1 2 होता है, 2 होता है। अब आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x³ प्लस ये 2x, ये x³ प्लस 2x इक्वल टू बराबर ये 2x² होगा, ये 2x² होगा। यानी देखो ये 2 × x² को शॉर्ट में यानी कि टूक में देखो ये 2x² ऐसे लिखते हैं, 2x² ऐसे राइट करते हैं। यानी देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा आ गया, ये बीच में गुणा यानी इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट समा गया है, कंटेन हो गया है। यानी देखो ये हमारा भी सेकंड इक्वेशन होगा, दूसरा समीकरण होगा, ये दिस हमारा दूसरा समीकरण होगा, सेकंड इक्वेशन होगा। अब आगे इस क्वेश्चन में यानी यहाँ पर ये हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये x⁻⁴ लाना है, देखो x की 4 घात लाना है, x की 4 घात लाना है। तो स्पष्ट है कि देखो ये x की 4 घात लाने के लिए देखो ये इक्वेशन को फिर से अगेन पुनः दोबारा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दोनों तरफ x से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देना देखो ये x³ प्लस 2x × x इक्वल टू बराबर ये 2x² × x होगा, ये x³ प्लस 2x × x इक्वल टू बराबर ये 2x² × x होगा। यानी कि देखो हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, बोथ से x से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से गुणा कर दिया। अब आगे therefore इसलिए अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये x³ × ये x प्लस
ये 2x इंटू एक्स, ये देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ये 2x इंटू एक्स होगा, यानी देखो ये x का गुणा इस पूरे के साथ करना है और यहाँ पर बीच में प्लस, इसलिए ये x ये दोनों पदों को लगे, ये दोनों टर्म्स को लगेगा। अब देखो ये बराबर इक्वल है, बराबर इक्वल है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो सबसे पहले ये 2x एक्चुअल में यानी कि वास्तव में यानी हकीकत में यानी कि रियल में 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा था, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ। अब आगे देखो ये इंटू एक्स है, इंटू एक्स है। अब आगे therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास इधर ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है। अब देखो ये पहले पद में फर्स्ट टर्म देखो सबसे पहले ये x को हम x⁻1 लिख सकते हैं, ये x को हम x⁻1 लिख सकते हैं, x को हम x⁻1 लिख सकते हैं। अब आगे देखो ये x³ इंटू x⁻1 यानी x⁻1 इंटू x², देखो x⁻4 होगा, x की 4 घात होगा, क्योंकि b cos s कारण देखो यहाँ पर बेस यानी पाया यानी आधार समान है, x x है और बीच में गुणा है, इसलिए ये पावर का एडिशन हो जाएगा। देन आगे अहेड फॉरवर्ड ये 3 + 1 यानी कि 1 + 3 ये 4 होगा, 4 होगा। आगे देखो ये प्लस है, यहाँ पर सेम टू सेम देखो सबसे पहले ये 2x एक्चुअल में 2 इंटू एक्स, आगे इंटू एक्स, आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो सबसे पहले ये 2 है, आगे गुणा है। अब आगे देखो ये x² इंटू x यानी कि x⁻1 इंटू x, x³ होगा, x⁻3 होगा यानी कि x की 3 घात होगा। आगे therefore इसलिए देखो सबसे पहले x⁻4 है, x⁻4 आगे देखो ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो यहाँ पर ये 2 का 2 आगे गुणा का गुणा, आगे ये x इंटू x यानी x⁻1 इंटू x⁻1 x² होगा यानी कि x की 2 घात होगा, ये बराबर इक्वल है। आगे 2 इंटू x को है शॉर्ट में यानी कि टुक में, शॉर्ट में यानी कि टुक में देखो 2x³ ऐसे लिखते हैं, 2x³ ऐसे राइट कर देना। आगे therefore इसलिए अब देखो ये सबसे पहले x⁻4 आगे देखो ये प्लस, आगे देखो ये 2 इंटू x² को है शॉर्ट में यानी कि टुक में देखो ये 2x² ऐसे लिखते हैं, 2x² ऐसे राइट करते। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 2x³ होता है, बराबर इक्वल ये 2x³ होता है। देखो हमारा थर्ड इक्वेशन ये होगा, तीसरा समीकरण ये होगा, तीसरा समीकरण ये होगा, दिस होगा, दिस होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड क्या करना होगा, क्या करना होगा, तो देखो अब आगे ये तीनों समीकरणों का योग करना, ये तीनों इक्वेशन का एडिशन करना है, सम करना है, समेशन करना है, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड का योग लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड का योग राइट हैंड साइड में लिखना है। ताकि देखो पहले समीकरण देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में x² + 2 है, सबसे पहले x² + 2 है, x² + 2 है, x² + 2। अब देखो दूसरे समीकरण में इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो
ये एक्स क्यूब प्लस 2x है, ये दिस एक्स क्यूब प्लस 2x है, एक्स क्यूब प्लस 2x है, एक्स क्यूब प्लस 2x और बीच में योग आएगा, ऐड क्योंकि देखो हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए आगे देखो प्लस 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 तीसरे समीकरण में थर्ड इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड ये x रेज़ टू 4 प्लस प्लस 2x स्क्वायर है, ये x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर इक्वल बराबर। तो देखो राइट हैंड साइड में ये दिस 2x प्लस ये 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब होगा प्लस 2x क्यूब होगा प्लस 2x होगा, यानी कि हमने देखो दोनों देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ दिया। इन शॉर्ट तुक में हमने भी यहाँ पर ही देखो एडिशन कर दिया, योग कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा लाना है, इसलिए ये तभी आएगा जब हम ऐसा एडिशन करेंगे। तो अब आगे ध्यान पर इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2। अब आगे देखो ये x क्यूब एक्चुअल में प्लस x क्यूब है, ये x क्यूब एक्चुअल में प्लस x क्यूब। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ, यानी देखो ये प्लस ही होगा, यानी देखो प्लस इंटू प्लस ही होगा, यानी देखो सेम चिन्हों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। अब देखो ये x क्यूब है, x की 3 घात, दैट इज ये प्लस इंटू प्लस एक्स क्यूब, यानी प्लस एक्स क्यूब इंटू प्लस ये प्लस एक्स क्यूब होगा, प्लस एक्स क्यूब। देखो ये प्लस फिर से प्लस ही होगा, यानी प्लस इंटू प्लस ही होता है। देखो सेम चिन्हों का गुणा प्लस ही होता है। देखो ये 2x है, 2x 2 बार x, दैट इज ये प्लस इंटू प्लस 2x, यानी प्लस 2x इंटू प्लस 2x। इन शॉर्ट टुक में देखो ये प्लस इंटू प्लस x क्यूब प्लस 2, यानी देखो प्लस x क्यूब प्लस 2 इंटू प्लस ये प्लस x क्यूब प्लस 2x होगा। अब आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये x रेज़ टू 4 एक्चुअल में प्लस x रेज़ टू 4 है, ये x रेज़ टू 4 एक्चुअल में प्लस x रेज़ टू 4 है। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा, ध्यान देखो ये प्लस फिर से प्लस ही होगा, देखो प्लस इंटू प्लस ही होगा, यानी देखो सेम चिन्हों का गुणा प्लस ही होता है, ऑलवेज हमेशा प्लस ही होता है। अब आगे देखो ये x रेज़ टू 4 है, x की 4 घात है, दैट इज देखो ये प्लस इंटू प्लस x रेज़ टू 4, यानी प्लस x रेज़ टू 4 इंटू प्लस x रेज़ टू 4 होगा। देखो फिर से ये प्लस इंटू प्लस, यानी प्लस इंटू प्लस ही होगा। आगे 2x स्क्वायर है, 2 बार x के 2 घात। इन शॉर्ट में देखो ये प्लस इंटू प्लस 2x, यानी प्लस 2x स्क्वायर इंटू प्लस ये प्लस 2x स्क्वायर होगा। इन शॉर्ट टुक में ये प्लस
प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2x, यानी देखो प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2x इंटू प्लस ये प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर होगा। यानी देखो ये प्लस और ये सारे का गुणा, यानी देखो ये सारे और ये प्लस का गुणा इतना होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा। यानी देखो इधर राइट हैंड साइड में देखो बराबर इक्वल ये 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब है। ये 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब है। अब आगे therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः देखो क्या होगा देखो सबसे पहले हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर है। ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर। देखो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज इट इज राइट कर दिया, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब देखो ये पूरा ये सारा एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस में है, धनात्मक में। देखो ये एक्चुअल में प्लस ये सारा है, ये सारा एक्चुअल में प्लस सारा, यानी देखो आगे में प्लस चिन्ह छिपा हुआ होता है और हेड में प्लस चिन्ह छुपा हुआ होता है। यानी देखो साइन देखो माइनस न हो, देखो साइन माइनस न हो तो हमेशा ऑलवेज साइन प्लस तो होता ही है, साइन हमेशा प्लस तो होता है, पर उसे लिखा नहीं जाता है। अब आगे देखो क्या करना है, देखो अब आगे ये प्लस सारे को इधर लाना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाना। देखो ध्यान आगे देखो ये माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा तो ये माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। यानी देखो ये इधर आने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी देखो बराबर इक्वल शून्य होगा। यानी देखो इधर शून्य बचेगा, इधर राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। तो अब आगे यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सवाल ये उठता है कि बराबर इक्वल 1 कब होगा, इक्वल टू 1 कब होता है। तो जब वैन से देखो हम ये पूरे के डिवाइड में ये पूरे को लिखते, ये पूरे के डिवाइड में भाग में ये पूरे को लिखते तो बराबर इक्वल 1 होता, बराबर इक्वल 1 होता। पर यहाँ पर हमने इसको ये पूरे में से घटाए, ये सारे में से देखो ये सारे को घटाए, इसलिए बराबर इक्वल 0 लिखा जाएगा, बराबर इक्वल 0 होगा। इन शॉर्ट टूक में देखो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्लस माइनस में किया, इसलिए राइट हैंड साइड में 0 आएगा। यदि अगर ये हम ट्रांजैक्शन इंटू डिवाइड में करते, गुणा भाग में करते, गुणा डिवाइड में करते तो बराबर इक्वल 1 होता, बराबर इक्वल 1 होता। अब आगे therefore इसलिए तो देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर रहे, x
आगे प्लस आगे 2 है आगे प्लस x³ प्लस 2x प्लस x⁴ प्लस 2x² है। देखो फिर से एक बार ये x² प्लस 2 प्लस x³ प्लस 2x प्लस x⁴ प्लस 2x² है। आगे देखो सबसे पहले ये 2x एक्चुअल में प्लस 2x है, ये 2x एक्चुअल में प्लस 2x। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ हिडन हुआ यानी देखो ये प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस ही हो गया। देखो प्लस और माइनस का यानी प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। देखो ऑल्टरनेट साइंस का यानी देखो अलग अलग चिन्हों का यानी देखो डिफरेंट साइंस का यानी देखो डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। अब देखो ये 2x है, ये 2x है। इन शॉर्ट टुक में ये माइनस इंटू प्लस 2x यानी प्लस 2x इंटू माइनस ये माइनस 2x होगा, माइनस 2x होगा। आगे देखो ये अहेड फॉरवर्ड फिर से अगेन दोबारा देखो ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। देखो माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होगा। आगे देखो ये 2x² है, 2x² यानी देखो ये माइनस इंटू प्लस 2x² यानी प्लस 2x² इंटू माइनस 2x² होगा, माइनस 2x² होगा। आगे देखो फिर से अगेन दोबारा पुनः देखो ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस ही होगा। यानी देखो माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होगा। आगे देखो ये 2x³ है, 2x³ है। देखो ये माइनस इंटू प्लस 2x³ यानी प्लस 2x³ इंटू माइनस 2x³ होगा, माइनस 2x³ होगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये माइनस इंटू ये सारा यानी ये सारा इंटू माइनस देखो ये माइनस 2x माइनस 2x² माइनस 2x³ होगा। देखो ये माइनस और ये सारा का यानी ये सारा और माइनस का गुणा इतना होगा। आगे बराबर इक्वल 0 है, बराबर इक्वल 0 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो therefore इसलिए। और देखो सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शी लो ये प्लस 2x² माइनस 2x² यानी माइनस 2x² प्लस 2x² कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी कि दैट इज ये प्लस 2x² यानी 2x² में ये 2x² घटेगा तो हमें 0 मिलेगा। यानी देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है, सेम आइटम में से सेम आइटम सब्ट्रैक्ट होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है, 0 ही आता है। कि ये 0 को ये 0 को हम लिखे चाहे न लिखे, राइट करे चाहे न करे, उससे कोई भी इफेक्ट बाकी को पड़ेगी नहीं, उसकी इफेक्ट कोई भी नहीं, कोई भी असर नहीं होगी। अब आगे हम फिर से अगेन ध्यान से देखते हैं, देखो ये प्लस 2x माइनस 2 यानी माइनस 2x प्लस 2x कैंसल हो जाएगा। देखो 0 हो जाएगा। यानी देखो ये प्लस 2x यानी 2x में से ये
घटता है, यानी देखो सेम चीज में से सेम चीज सब्ट्रैक्ट होती है तो उसका आंसर 0 हो जाए। देन ये 0 को हम लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। अब आगे हम फिर से अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते तो अब कुछ भी नहीं कैंसल होगा। अब आगे कुछ भी नहीं कैंसल होगा, कुछ भी नहीं कैंसल होगा। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये प्लस एक्स रेस टू 4 यानी कि एक्स रेस टू 4 बचा हुआ है, ये प्लस एक्स रेस टू 4 यानी एक्स रेस टू 4 बचा हुआ है, शेष है, रिमाइंड्स है। आगे देखो ये 4 घात के बाद हम 3 घात को देखते हैं, 3 घात को देखते हैं, 3 पावर को हम देखते हैं। देखो 3 पावर वाले पद ये 2 जगह पर है, 3 पावर वाले पद ये 2 जगह पर है। ध्यान आगे देखो सबसे पहले प्लस एक्स क्यूब है, आगे माइनस 2x क्यूब है, ये प्लस x क्यूब है, आगे ये माइनस 2x क्यूब है। आगे देखो ये 3 पावर के बाद हम 2 पावर वाले पद देखते हैं, 2 पावर वाले पद देखते हैं, 2 पावर वाले पद देखते हैं। देखो 2 पावर वाला पद ये एक ही है, यानी देखो ये x स्क्वायर ही है, x स्क्वायर ही। अब देखो ये x स्क्वायर एक्चुअल में प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर एक्चुअल में प्लस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर। देखो x के वर्ग के बाद यानी x के 2 घात के बाद हम x की 1 घात को देखते हैं, x की 1 घात को देखते हैं, x की 1 घात यानी देखो हम x वाले पद देखते हैं, x वाले पद को देखते हैं, x वाले पद को यानी देखो x की 1 घात वाले पद को देखते हैं तो हमें कोई भी मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं, देखो ये निकल गया। तो अब आगे देखो लास्ट में हमारे पास ये प्लस 2 बचा हुआ है, एंड में ये प्लस 2 रिमेन्स है, यानी देखो कांस्टेंट देखो ये 2 है यानी प्लस 2 है, अचल यानी अचलांक ये प्लस 2 है, धनात्मक 2 है, आगे बराबर इक्वल 0 होता है, बराबर इक्वल 0 होता है, बराबर इक्वल 0 होता है। अब आगे therefore इसलिए तो देखो सबसे पहले ये x raised to 4 है, x raised to 4 है। अब आगे ये प्लस x क्यूब माइनस 2x क्यूब यानी कि माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1x क्यूब होगा, माइनस 1x क्यूब होगा। कैसे देखो सबसे पहले सोचो यदि हमारे पास ये 2x क्यूब माइनस x क्यूब होता है, हमारे पास 2x क्यूब माइनस x क्यूब होता है, देखो हमारे पास 2x क्यूब माइनस 1x क्यूब होता है, 1x क्यूब होता है। देखो हमें भी 2 बार x क्यूब में से 1 बार x क्यूब घटाना होगा, 2 बार 2 टाइम्स x क्यूब में से हमें 1 टाइम x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आंसर 1x क्यूब आता, 1 बार x क्यूब आता। पर यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स, यानी देखो यहाँ पर हियर हमें x क्यूब यानी 1 टाइम x क्यूब में से ये 2 टाइम्स x क्यूब को घटाना, इसलिए देखो आगे में माइनस लगेगा, फॉरवर्ड में माइनस लगेगा, यानी देखो यदि 2 संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, 2 संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा ऑलवेज
सब्ट्रैक्शन ही होता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है। देखो यहाँ पर हमें डिफरेंस लिखना होता है, डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है। आगे ये डिफरेंस कैसे मिलता है, ये डिफरेंस कैसे प्राप्त होता है। देखो आगे ये डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। ध्यान देखो ये 2x³ में से ये x³ यानी 1 टाइम x³ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमें ये 1 टाइम x³ मिलेगा और आगे में बिग नंबर का साइन लगेगा। तो यहाँ पर बिग नंबर ये 2x³ है और आगे ये 2x³ का साइन ये माइनस, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के आगे में डिफरेंस के आगे में ये माइनस लगेगा, ये ऋण का चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक लगेगा। आगे देखो ये प्लस x² प्लस 2 है, प्लस x² प्लस 2 और बराबर इक्वल 0 है, इक्वल 0। अब therefore इसलिए अब देखो ये x⁴ है, x⁴ है। आगे देखो ये -1x³ देखो ये -x³ ही है, ये -1 टाइम x³ ये -x³ है, x³ ही है। यानी देखो ये 1 को लिखो चाहे न लिखो आगे में उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होते हैं। देखो ये x³ अपने आप में 1 टाइम x³ है। देखो फिर से एक बार ये x³ स्वयं shall itself अपने आप में 1 टाइम x³ है, एक बार x के 3 घात, इसलिए देखो ये 1 को लिखा ही नहीं जाता है, ये 1 को राइट करा ही नहीं जाता है। अब आगे देखो ये प्लस x² प्लस 2 है, प्लस x² प्लस 2 है और बराबर इक्वल ये 0 होता है। देखो आगे ये x⁴ माइनस x³ प्लस x² प्लस x² प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू बराबर देखो ये 0 होता है, 0 होता है, अतः हैंस इस क्वेश्चन का आंसर ये 0 होगा, 0 होगा। यानी कि देखो ये विकल्प एक आपका और सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, यदि अगर x³ प्लस 3x² प्लस 9a इक्वल टू बराबर 1 हो तो देन x³ प्लस 3/8 इक्वल टू क्या होगा? 31, 26, 28 एंड 24। अब आगे नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें भी देखो ये x³ प्लस 3/a की वैल्यू निकालिए, x³ प्लस 3/a की वैल्यू आउट करनी है। आगे सबसे पहले x³ का आगे प्लस का प्लस योग का योग। अब आगे देखो ये 3/a को हम देखो ये 3 × 1/a ऐसे लिख सकते हैं। ये 3/a को हम ये 3 × 1/a ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये 3 एकम 3 होगा, वो 1 तिया 3 होगा और नीचे में देखो ये एक का आगे बराबर इक्वल बराबर। ये देखो सबसे पहले ये x³ की वैल्यू लिखनी है, ये x³ की वैल्यू राइट करनी। आगे देखो ये x³ बराबर देखो ये 1 माइनस ये a³ प्लस माइनस 3s² माइनस 9a होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो सबसे पहले ये x³ की वैल्यू लिखने
तो ध्यान आगे देखो ये a क्यूब बराबर इक्वल ये 1 माइनस a क्यूब, देखो 1 माइनस देखो ये a क्यूब नहीं आएगा, ये a क्यूब नहीं आएगा, यानी देखो ये a क्यूब बराबर इक्वल देखो ये 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 आएगा, ये 1 माइनस ये 3x स्क्वायर माइनस 9a आएगा। देखो ये प्लस 3x स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा, देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम ये प्लस 9a इधर आता है तो माइनस 9a हो जाएगा, यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस है, योग आगे 3 है, आगे घूमना, आगे देखो ये 1/a की वैल्यू लिखनी है, ये 1/a की वैल्यू यहाँ पर राइट करनी है। सबसे पहले ये 1/a की वैल्यू लिखनी, ये 1/a की वैल्यू देखो इसमें से निकालनी पड़ेगी, ये 1/a की वैल्यू फिर से इसमें से निकालनी पड़ेगी, आउट करनी पड़ेगी। ध्यान दें इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो ये 1 को देखो ये ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1 को ऐसे भाग देना पड़ेगा, ये 1 को ऐसे भाग देना पड़ेगा, यानी कि दैट इज देखो ये इक्वेशन को यानी ये समीकरण को ऐसे भाग देना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो दोनों तरफ ऐसे भाग देना पड़ेगा, बोथ साइड्स ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9a डिवाइड a इक्वल टू बराबर 1/a होगा। फिर से एक बार देखो ये a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9a डिवाइड a बराबर इक्वल ये 1/a होगा। देखो हमने दोनों तरफ a से भाग कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। इसलिए अगर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही देखो ये a क्यूब बाय a प्लस 3x स्क्वायर बाय a प्लस 9a बाय ये a होगा। ये a क्यूब डिवाइड a प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड a प्लस 9a डिवाइड a होगा। यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस, इसलिए देखो ये तीनों पदों को सेपरेट लगेगा, अलग अलग से लगेगा, डिफरेंट के साथ डिफरेंट लगेगा। देखो यदि हमारे पास ऐसा होता, हमारे पास उल्टा ऐसा होता तो हम क्या लिखते, हम क्या राइट करते। तो देखो आगे यदि अगर हमारे पास ऐसा होता है, देखो ये होता तो हम उल्टा ऐसा लिखते, देखो ये पूरे के डिवाइड में देखो ये एक को लिखते, ये पूरे के ये सारे के डिवाइड में एक बार लिखते हैं। देखो जो सेम बढ़ता है इक्वल डिनोमिनेटर है उसको पूरे के डिनोमिनेटर में पूरे के हर में एक बार लिखते, वन टाइम राइट करते, एक बार लिखते वन टाइम राइट कर। इन शॉर्ट में यहाँ पर रिवर्स लिखना था। आगे देखो बराबर इक्वल ये 1/a होता है, बराबर इक्वल 1/a होता है। देखो therefore इसलिए अतः therefore
बराबर, इसलिए अगर देखो सबसे पहले ये ए क्यूब डिवाइड ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा। कैसे हाउ, कैसे देखो सबसे पहले ये ए क्यूब को हम स्क्वायर इनटू ए रेज़ टू 1 ऐसे राइट कर सकते। फिर से एक बार वंस मोर, वंस अगेन देखो सबसे पहले ये ए क्यूब को हम स्क्वायर इनटू ए रेज़ टू 1 यानी ए रेज़ टू 1 इनटू ए की 2 घात ऐसे लिख सकते। यानी देखो यदि पाया समान हो और बीच में गुणा हो देन ये पावर का एडिशन हो जाता देन ये 2 + 1 यानी 1 + 2 ये 3 होगा 3 होगा, ये 3 होगा 3 होगा। अब आगे देखो इसको यानी ये क्यूब को देखो ये ऐसे भाग देना यानी देखो ए रेज़ टू 1 से डिवाइड करना। ध्यान देखो ये ए रेज़ टू 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एबो डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें देखो ये स्क्वायर मिलेगा। इन शॉर्ट में ये ए क्यूब डिवाइड ए यानी स्क्वायर इनटू ए रेज़ टू 1 डिवाइड ए रेज़ टू 1 ये स्क्वायर होगा, एक ही 2 घात होगा। आगे देखो ये प्लस ये योग है। आगे देखो यहाँ पर ये सबसे पहले 3 का 3 3 का 3। आगे देखो ये स्क्वायर डिवाइड ए देखो ए होगा, ए होगा। कैसे हाउ, कैसे हम देखो सबसे पहले ये स्क्वायर को हम ए रेज़ टू 1 इनटू ए रेज़ टू 1 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर को हम ए रेज़ टू 1 इनटू ए रेज़ टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यदि पाया समान हो और बीच में गुणा हो देन ये घात का योग हो जाता। देन आगे ये 1 + 1 2 होगा, 1 और 1 2 होगा। अब देखो ये स्क्वायर को यानी ए रेज़ टू 1 इनटू ए रेज़ टू 1 को देखो ये ए से डिवाइड करना, दैट इज ए रेज़ टू 1 से डिवाइड करना। ध्यान आगे देखो ये ए रेज़ टू 1 ए रेज़ टू 1 एक बार ऊपर नीचे डिलीट हो जाए, इसलिए हमें ये अंत में ए रेज़ टू 1 मिलेगा। देखो हमें ये ए मिलेगा। इन शॉर्ट ये स्क्वायर यानी कि ए रेज़ टू 1 इनटू ए रेज़ टू 1 डिवाइड ए यानी एस रेज़ टू 1 ये ए होगा यानी ए रेज़ टू 1 होगा। आगे देखो ये प्लस है, योग है, प्लस है, योग है। आगे देखो यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट ए को बिलो डिलीट हो जाए, इसलिए हमारे पास ये 9 होगा, 9 होगा बराबर इक्वल ये 1/8 है। ये 9 का 9 बराबर का बराबर और ये 1/8 का 1/8 यानी कि दैट इज देखो ये 1/8 इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 होता है। 1/8 इक्वल टू बराबर स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 होता है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर तो सबसे पहले ये 1 का 1 आगे माइनस 3a स्क्वायर है, माइनस 3a स्क्वायर आगे देखो ये माइनस 9a माइनस 9a है। अब आगे देखो यहाँ पर है देखो ये प्लस 3 इनटू ये स्क्वायर होगा। देखो सबसे पहले ये प्लस 3 इनटू स्क्वायर आगे देखो ये प्लस इनटू प्लस, प्लस इनटू प्लस, प्लस होगा देखो प्लस और प्लस का गुना प्लस ही होगा। आगे देखो ये 3a है, देखो 3a है और देखो उससे पहले देखो ये 3 भी गुणा में है, 3 भी गुणा में, इसलिए देखो सबसे पहले ये प्लस 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 आगे ये 3 इनटू ये 3a आएगा, ये 3 इनटू 3a आएगा, 3 इनटू 3a आएगा, 3 इनटू 3a आएगा। देखो ये 3 इनटू 3a आएगा। अब आगे देखो फिर से अग्रिम दोबारा पुनः देखो ये प्लस और प्लस का गुना प्लस ही होगा,
योग ही होगा। अब आगे देखो ये 3 इंटू ये 9 आएगा, 3 इंटू 9 आएगा। इन शॉर्ट में देखो ये प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर, यानी देखो ये प्लस 3 इंटू प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 है प्लस 9 इक्वल टू बराबर देखो सबसे पहले ये प्लस 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 आगे देखो ये 3 इंटू एच स्क्वायर आगे फिर से प्लस 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 आगे 3 इंटू 3 देखो 3 इंटू ये 3 और लास्ट में फिर से प्लस 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 आगे ये 3 इंटू ये 9 आगे। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम एक स्टेप ज्यादा लिख देते हैं, एक स्टेप ज्यादा लिख देते हैं। तो आगे सबसे पहले 1 है, आगे माइनस 3s आगे माइनस 9 है, 1 का 1 माइनस का माइनस 3s स्क्वायर माइनस 9 आगे देखो ये प्लस है योग है। आगे ये 3 इंटू एच स्क्वायर एक्चुअल में देखो यानी देखो इसका शॉर्ट फॉर्म ये 3s स्क्वायर है। ये 3 इंटू एच स्क्वायर को शॉर्ट में 3s स्क्वायर लिखते हैं। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे ये 3 इंटू 3 है, क्या होगा देखो ये 3 इंटू 3 है क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 3 तिया 9 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। आगे देखो ये एक का यानी देखो ये 3 इंटू 3 यानी 3a इंटू 3 यानी देखो 3 इंटू 3 या 3 इंटू a यानी देखो ये a इंटू 3 ये 9 इंटू a होगा, यानी देखो ये a इंटू 9 होगा। अब आगे देखो ये प्लस ये योग है और लास्ट में एंड में देखो ये 9 तिया 27 होगा, 27 होगा, 3 9 27 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर यानी देखो ये प्लस 3s स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। आगे देखो फिर से दोबारा ये माइनस 9a प्लस 9 यानी कि प्लस 9a माइनस 9a कैंसल हो जाएगा, देखो शून्य हो जाएगा, ये दोनों शून्य हो जाएगा। देन आगे ये शून्य को लिखो, राइट करो चाहे न करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखो ऐसा करने के बाद हमारे पास सिर्फ केवल मात्र ओनली जस्ट ये 1 और ये प्लस 27 बचेगा। सिर्फ केवल मात्र हमारे पास ये 1 प्लस 27 बचेगा। देखो 27 प्लस 1 बचेगा, 27 प्लस 1 बचेगा। तो आगे स्पष्ट है कि ये 1 प्लस 27 है ना, देखो 27 प्लस ये 27 प्लस 1 28 होगा, 28 होगा। देखो ये एडिशन योग 28 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये एक्यू प्लस 3/8 इक्वल टू बराबर देखो ये 28 होगा, 28 होगा, इसलिए ये 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये विकल्प सी आपका योर सही विकल्प होगा।